आपने अमीनो एसिड तरतीब के साथ जोड़ दिए, तो ये जो अमीनो एसिड तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, ये नहीं होता कि बस वो जुड़ गए कहानी खत्म हो गई, बल्कि अब उस चेन की फोल्डिंग का काम शुरू होता है। ठीक है, हमने बात की थी कि वो मुख्तलिफ तरह की शक्लें ले सकती है ओवरऑल चेन। तो नेक्स्ट लेवल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन अमूमन सीधी नहीं रहती, बल्कि वो दो तरह की शक्लें बना सकती है। इस बात पे डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड कौन से लगे हुए हैं, और उसकी बुनियाद पर दो तरह की फॉर्म्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा हीलिक्स, अल्फा फिर वही पहले नंबर वाला, और दूसरे को कहते हैं बीटा शीट्स। या तो हीलिक्स बनाएगा या शीट बनाएगा। हीलिक्स कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को। यहां पर आपको तस्वीर में दिखाया हुआ है कि ये अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, और ये अमीनो एसिड फिर सीधे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने गोल गोल होके स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, वो लंबा धागा है, उसने लिपट के स्प्रिंग बना ली, तो इसको हम अल्फा हीलिक्स कहते हैं। स्पाइरल है, यानी कि वो गोल गोल घूम रहा है। यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री से मुराद है कि वो स्प्रिंग बिल्कुल स्मूथ है, टेढ़ा मेढ़ा सा नहीं है। ठीक है, एक टर्न में, यानी कि एक स्प्रिंग यहां से घूम के वापस यहां तक पहुंचा, तो उसमें 3.6 अमीनो एसिड्स आते हैं, और इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से। यहां पे आपको देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, और मतलब एक अमीनो एसिड यहां पे है, ऊपर कोई दूसरा अमीनो एसिड है, उससे ऊपर कोई और अमीनो एसिड है, लेकिन वो अमीनो एसिड के एक दूसरे सिरे आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और उसकी वजह से ये गोल स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसने बना लिया। ठीक है, तो करीब करीब के अमीनो एसिड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो स्प्रिंग की शेप में आ जाते हैं। इसको हम अल्फा हीलिक्स कहते हैं। उसके मुकाबले में बाज दफा वो स्प्रिंग वाली शेप नहीं बनती, बल्कि फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। यहां पर भी हो वही रहा है कि आसपास वाले अमीनो एसिड एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक यू जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्लैट स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम बीटा शीट कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन या अमीनो एसिड्स की जो चेन है वो दो शक्लों में आ सकती है। या तो वो एक स्प्रिंग या स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें हर टर्न में, हर घेरे में 3.6 अमीनो एसिड आएंगे, और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। उसके मुकाबले में बाज दफा एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। फिर एक आपने लंबी सी चेन ली, उसमें एक स्प्रिंग यहां पे बन गया, एक स्प्रिंग यहां पे बन गया, एक स्प्रिंग यहां पे बन गया, 3-4 मुख्तलिफ स्प्रिंग्स बन गए। अब वो स्प्रिंग भी इधर उधर पड़े नहीं रहते, बल्कि क्या होता है कि एक स्प्रिंग हो सकता है अगले वाले स्प्रिंग को अट्रैक्ट कर रहा हो, और वो दोनों करीब आ जाएं। ठीक है, तो एक ही चेन के अंदर मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक ही चेन के अंदर हीलिक्स या शीट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से फिर मजीद फोल्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या ये होता है कि बाज दफा अब एक चेन के अंदर यहां पर हाइड्रोफोबिक हिस्से हैं, यहां पर हाइड्रोफोबिक हिस्से हैं, यहां पर हाइड्रोफोबिक हिस्से हैं। तीनों हाइड्रोफोबिक हिस्से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बाहर हाइड्रोफिलिक वाले हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह कहां पर कौन से वाले अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं वो कंट्रोल करेंगे कि उन्होंने बाहर की तरफ रहना है या अंदर छुप जाना है। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ तरह की फोल्डिंग हो सकती है, और ओवरऑल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक पार्ट अमूमन अंदर छुप जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ निकल आते हैं, और फिर ये स्ट्रक्चर एक्वस मीडियम के अंदर स्टेबल है, यानी कि पानी के अंदर वो डिसॉल्व फॉर्म में रह सकता है। अगर बाहर के सारे अमीनो एसिड हाइड्रोफिलिक हैं, तो इसका मतलब है कि वो पानी के साथ, पानी जा रहा है हंसी खुशी, वो देख रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल के, ठीक है ये भी हम जैसा ही है, हाइड्रोफिलिक है। अब उसको नहीं पता लगता कि दरमियान में इसने हाइड्रोफोबिक चीजें भी छुपाई हुई हैं, अंदर वो बाहर वाला एरिया कवर कर रहा है उसको, तो इसलिए वो सुकून से फिरते रहते हैं। अब यहां पर डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसलन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं,
ठीक है, यानी कि वो एक अमीनो एसिड यहाँ वाला, एक अमीनो एसिड यहाँ वाला, वो आपस में अट्रैक्शन उनकी हो रही है, तो वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके बॉन्ड बन के हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एसिड ग्रुप है या बेसिक ग्रुप है तो उनके अंदर आयंस होंगे तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, या डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकते हैं, दो अमीनो एसिड्स के दरमियान सल्फर सल्फर का बॉन्ड बन जाता है तो इसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। यहां पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, ये दो सल्फर हैं और एक अमीनो एसिड यहाँ पे है, एक अमीनो एसिड यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, आयोनिक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड है। इसी तरह अगर कोई हाइड्रोफोबिक चीज है तो वो अंदर की तरफ छुपी हुई होगी। अच्छा, फिर इसके बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी चौथे वाले से। तो अब होता क्या है कि अमूमन जब बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं तो वो एक अमीनो एसिड से नहीं बनी हुई होती, बल्कि वो कई अमीनो एसिड एक प्रोटीन से नहीं बनी हुई होती, एक पॉलीपेप्टाइड से नहीं बनी होती, बल्कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड्स के आपस में जुड़ने से बनती हैं। मिसाल के तौर पे हमने हीमोग्लोबिन की बात की कि वो 4 छोटी चेन्स के मिलने से बनती है, तो वो अल्फा चेन थी, अल्फा चेन बनी 141 अमीनो एसिड्स हैं या 147 अमीनो एसिड्स हैं। अब यहां पर आपको दिखाई हुई है वही एक अल्फा चेन, एक अल्फा चेन में एक स्प्रिंग यहां पर है, एक स्प्रिंग ये ऊपर जा रहा है, फिर यहां पे थोड़ा सा गोलमोल हुआ, फिर यहां पे एक और स्प्रिंग बना अल्फा हेलिक्स, एक और अल्फा हेलिक्स, फिर ये यहां से नीचे गया, यहां से फिर घूम के ऊपर आया। तो ये एक्चुअली चेन वो फोल्ड होके उसने एक खास शेप ले ली है। किसी की भी हीमोग्लोबिन आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर अमीनो एसिड इसी तरह तरतीब से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। फिर ऐसी 4 चेन्स, 4 गोल टुकड़े आपस में जुड़ेंगे और ये यहां पर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि एक चेन ये है, एक चेन ये पीछे है, एक ये ब्लू वाला है और एक ये ब्लू वाला है। तो 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, 4 चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ते हैं, मुख्तलिफ वजह से जुड़ सकते हैं, हाइड्रोफोबिक आपस में चिपक जाएं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से जुड़ जाएं, या आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए से जुड़ जाएं, किसी तरह भी जुड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन है तो ये 4 चेन से मिलकर बनी हुई है।